सभी का साइंस की स्पेशल क्लास में स्वागत है। और चलिए हम लोग अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी संख्या है 16 से 20। और जैसा कि आपको पता है इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग साइंस की सीरीज का लाभ उठाते रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और फिर से बता दें कि ये जो भी क्वेश्चन है साइंस का कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें साइंस आती हो उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है हमें बताना है कि वो अम्लीय है, क्षारीय है, ना अम्लीय है, ना क्षारीय है या फिर उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 16 में हाइड्रोजन गैस के विषय में पूछ दिया है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये अम्लीय होती है या क्षारीय होती है या फिर ना अम्लीय होती है, ना क्षारीय होती है या फिर उदासीन होती है। चलिए इसमें आपको 50-50 ऑप्शन देते हैं, आप लोग गेस करते रहे। सोचिए क्या इसका आंसर होगा। क्षारीय नहीं होगी, उदासीन भी नहीं होगी। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, अम्लीय होगी या फिर ना अम्लीय होगी, ना क्षारीय होगी। क्या इसका करेक्ट जवाब हो? तो जिन लोगों ने अगर गेस कर लिया है कि ये ना अम्लीय है, ना क्षारीय, तो वो लोग एकदम सही है। यही इसका आंसर होगा कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ये ना अम्लीय होती है, ना क्षारीय होती है। और इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिन्हें हम लोग प्रोटियम 1s1 से, ड्यूटेरियम 1s2 से और ट्राइटियम 1p3 से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिन्हें 1s1, 1s2, 1p3 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम लोग 1s3 भी लिख सकते हैं, इसी के साथ साथ इसमें हम लोग 1d2 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये ट्राइटियम हो गया। ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये क्वेश्चन भी प्राय पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि जो लाल दवा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को इस हिसाब से रखा गया है, इसमें लाल दवा का तो रासायनिक सूत्र आ ही जाएगा, बाकी जितने भी लिखे हुए हैं सभी महत्वपूर्ण है तो सभी को हम लोग समझेंगे। जैसे कि NaCl किसका होता है? याद करेंगे, नमक का होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का होता है, ये भी याद रखेंगे। C12H22O11 ये चीनी का होता है। तो जो लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका KMnO4 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर को सेडिकम में जोड़ने पर जो धारा का मान होता है वो कैसा होगा? 0 होगा, अधिक होगा, कम होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या इसका जवाब होगा कि वोल्ट मीटर को सेडिकम में जोड़ने पर धारा का मान कैसा होगा? चलिए बता देते हैं, कम नहीं होगा, अपरिवर्तित भी नहीं होगा। अब आपको बताना है कि ये 0 होगा या फिर अधिक होगा। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि अगर वोल्ट मीटर को सेडिकम में जोड़े तो इसका मान अधिक होगा, वो लोग एकदम गलत होने वाले हैं। क्या जवाब होगा कि अगर धारा को हम लोग वोल्ट मीटर को सेडिकम में जोड़े तो धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में कौन सी गैस सबसे अधिक वायु प्रदूषक? हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक वायु प्रदूषक होती है? SO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो चलिए 50-50 आपको आंसर दे दें। ये आपका NO2 नहीं होगा,
CO2 भी नहीं होगा। अब आप बता सकते हैं कि SO2 होगा या फिर CO होगा। तो जो लोग कह रहे हैं SO2 वो भी गलत है। क्या इसका जवाब होगा? ऑप्शन सी कि जो सबसे अधिक वायु प्रदूषक गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यदि फारेनहाइट में मान कितना दिया है? 14 डिग्री, तो हमें किस में बताना है? सेल्सियस में बताना है उसका मान क्या होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन याद कर ले। क्या होता है? C/5 F-32 अपॉन 9। C/5 इक्वल F-32 अपॉन 9। ये रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। तो यहाँ पे फारेनहाइट में जो मान दिया था, ये दिया था 14 दिया था। इसको घटाएंगे, ये -18 आएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, -2 आएगा। वैल्यू सी की निकालनी है, तो 2 × 5 क्या मतलब हो गया कि 10 डिग्री सेल्सियस। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था इसमें हमने संबंध भी बता दिया, और ये जो संबंध वाला क्वेश्चन है अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, पीसीएस 2024 का, उसमें संबंध पूछ लिया गया था कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध क्या होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, और इसकी सहायता से जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में है तो फारेनहाइट में क्या होगा, वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों सेम रहते हैं। तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि -40। ये एक ऐसी डिजिट है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 से 20। 5 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको लगभग पर डे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, और मैंने पहले से कहा था कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सभी आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो इस सीरीज को सहयोग करें। धन्यवाद।